हेलो दोस्तों, स्वागत है बॉक्सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज इस क्लास में एएलपी के लिए साइंस की उत्तक से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन करने वाले हैं, जो परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों से। निम्न में से लाल संवहनी संयोजी उत्तक है तो क्या है दोस्तों? रुधिर है। सतहत्तर नंबर, एंटीबायोटिक डायस कवक से प्राप्त किया जाता है तो यह प्राप्त किया जाता है पेनिसिलिन से। अठहत्तर नंबर, उत्तक क्या है? उत्तक क्या है दोस्तों? उत्तक क्या है? वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने और कार्य करने में समान होती है उसे उत्तक कहते हैं। अस्थायी उत्तक के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसे विभेदन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विभेदन। निम्नलिखित में से किन उत्तकों में कोशिकाएं जीवित होती है, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती है? तो क्या है दोस्तों? कोलेन काइमा है। 81 नंबर, कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? तो कौन है दोस्तों? स्क्लेरल काइमा, जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। 82 नंबर, निम्न में से कौन से पौधे के उत्तक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कोशिका विभाजन में विभोजक सक्षम है। मनुष्यों में एक संयोजी उत्तक के उदाहरण को पहचाने तो क्या है दोस्तों? हड्डी। 84 नंबर, निम्नलिखित में से किन अस्थायी उत्तकों में कोशिकाएं मृत होती है? तो किसमें होती है दोस्तों? स्क्लेरल काइमा में होती है। 85 नंबर, डायस उत्तक रक्तवाहिका के व्यास को बदल देता है तो कौन है दोस्तों? मांसपेशियां। 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? जाइलम। डायस एक जटिल अस्थायी उत्तक है तो जटिल कौन है दोस्तों? जाइलम। मनुष्यों में पाए जाने वाले प्लेसेटा उत्तक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो कौन सा काम है दोस्तों? भ्रूण से अवशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। 89 नंबर, निम्न में से कौन सा सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? जाइलम। 90, निम्नलिखित में से कौन सा एक सरल अस्थायी उत्तक नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? फ्लोएम। 91 नंबर, कौन सा उत्तक पौधों के प्रकाश संश्लेषण हिस्सों में सामग्री के परिवहन में मदद करता है? तो कौन करता है? फ्लोएम। 92 नंबर, हमारे कानों में डायस की उपस्थिति के कारण जो एक प्रकार का संयोजी उत्तक है, कानों को मोड़ा जा सकता है तो क्या है? उपास्थीयों। 93 में से कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्तों? स्यू ट्यूब, जो जाइलम का प्रकार नहीं है।
निम्न में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? तो कौन है दोस्तों? विभोजक ऊतक कोशिका के विभाजन में सक्षम है। दो अस्थियां एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, जिसे डायस कहा जाता है, उसे स्नायु कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतःकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो किसका होता है दोस्तों? पैरेन्काइमा। डायस, जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या है? श्लेष्मा। नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो यह सोलेरेनकाइमा के द्वारा होता है। डायस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो किसका होता है? सोलेरेनकाइमा। 200 विभिन्न प्रकार के अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए डायस ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है। तो किससे अलग किया जाता है? मेरिस्मेटिक। 201 नंबर, डायस ऊतक हमारे मुंह की आंतरिक अस्तर को बनाता है। आंतरिक अस्तर को सरल स्वभैसम एपिथेलियम बनाता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डायस ऊतक बनता है, तो उसके बीच वसा ऊतक बनता है। डायस ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाती है। तो ग्रंथियां एपिथेलियल बनाती है। निम्न में से किस ऊतक में कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है? तो कठोर कोशिका भित्ति सोलेरेनकाइमा में पाई जाती है। निम्न में से लाल संवहनीय संयोजी ऊतक है। तो क्या है दोस्तों? रुधिर। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिका से बना है? तो कौन बना है? जाइलम। डायस तंत्र तरल पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर संचरण करती है। तो क्या करती है? संवहनी संबंधी। मेरिस्मेटिक ऊतक एक विशेष प्रकार की भूमिका निभाते हैं और अपनी विभाजित करने की क्षमता को त्याग देते हैं और तब डायस बनाते हैं, तो वह अस्थायी ऊतक बनाते हैं। एरुलोरल ऊतक अंगों के डायस स्थान भरता है और डायस अंगों को सहारा देता है और ऊतकों की मरम्मत करता है। कौन करता है दोस्तों? अंदर के स्थान भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा देता है। 10 नंबर, ड्रीड ऊतक डायस से बना है। तो यह निर्जीव कोशिकाओं से बना है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो यह जटिल ऊतक में होती है। 12 नंबर, वनस्पति ऊतक का डायस परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्मा धारण नहीं करता है। तो कौन नहीं करता है? ड्रीड ऊतक। डायस ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। तो ग्रंथियों का निर्माण वाहिकाएं करती है। रूट टिप या शूट टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? तो इसमें विभोजक ऊतक पाया जाता है।
डायस में पानी के संघन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। तो यह जिम्नोस्पर्म में पानी के संघन के लिए विशेष ऊतक होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक जड़ों से खाद्य पदार्थों का संचरण करता है? तो यह जाइलम करता है। पौधों में डायस नामक ऊतक के कारण लचीलापन होता है। तो लचीलापन कोलेनकाइमा के कारण होता है। किस प्रकार का ऊतक नारियल का भूसी बनता है? तो नारियल का भूसी दोस्तों सलेरेनकाइन मेटस फाइबर के द्वारा बनता है। अवकाशोतक डायस के बीच एक ऊतक का काम करता है। तो वह त्वचा और मांसपेशियों के बीच ऊतक का काम करता है। हमारे शरीर में मांसपेशियां ऊतक डायस के लिए जिम्मेवार है। तो यह आवागमन के लिए जिम्मेवार है। प्रजनन ऊतकों का परिपक्व होना शुरू हो जाने पर सामान्य रूप से शरीर का विकास कम होने लगता है। किशोरावस्था की इस स्थिति को डायस कहा जाता है। तो किशोरावस्था की स्थिति को यौवन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा अस्थायी ऊतक का उदाहरण है? तो अस्थायी ऊतक का उदाहरण दोस्तों जाइलम है। डायस में तंतुबंध नहीं होते हैं। तो तंतुबंध रक्त में नहीं होते हैं। साधारण अस्थायी ऊतकों के 3 प्रकार होते हैं। तो ये कौन कौन से हैं? साधारण ऊतक है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा साधारण ऊतक के उदाहरण हैं। 25 नंबर, पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि में सहायक होती है में निम्न में से कौन से ऊतक पाए जाते हैं? तो इनमें से लेटरल मेरिस्टेमिक ऊतक पाए जाते हैं। जाइलम एक डायस ऊतक है। तो जाइलम एक जटिल अस्थायी ऊतक है। डायस एक जटिल अस्थायी ऊतक है। तो यह फ्लोरेन एक जटिल अस्थायी ऊतक है। डायस संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे। कौन थे दोस्तों? तो यह टेरिडोफाइटा संवहनी ऊतक वाले पहले जमीनी पौधे थे। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? जाइलम और फ्लोएम। अस्थि बंधन और टेंडन निम्नलिखित का बना होता है। अस्थि और बंधन टेंडन किसका बना होता है दोस्तों? तो यह संयोजी ऊतक का बना होता है। अस्थि बंधन और टेंडन संयोजी ऊतक का बना होता है। डायस अंगों के अंदर की जगह भरता है और आंतरिक अंगों को सहयोग प्रदान करता है तथा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। तो कौन है दोस्तों? एरिओलर, जो अंगों के अंदर की जगह को भरता है। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसे ऊतक विज्ञान कहा जाता है। मांसपेशियों का वह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है और डायस कहलाता है। तो वह एक्टिन कहलाता है। शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो सबसे लंबी पेशी दीर्घतमा है। हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? तो वसा संचायक ऊतक एडिपोज ऊतक है। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधों में इसकी जड़ों से पत्तियों तक जल पहुंचाता है? तो कौन है दोस्तों? पैरेन्काइमा।
रक्त डायस प्रकार है। रक्त कौन सा ऊतक है दोस्तों? तो यह संयोजी ऊतक है। रक्त संयोजी ऊतक है। मृदु तक और श्लेष्मक तक डायस ऊतक के प्रकार हैं। तो यह सरल अस्थायी ऊतक है। शलाका और शंकु कोशिका डायस में पाई जाती है। यह आंखों में पाई जाती है। पादप ऊतकों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है दोस्तों? जाइलम में सामग्री दोनों दिशाओं में स्थानांतरित हो सकती है। यह गलत है। 241 निम्न में से कौन सा पशु ऊतक का प्रकार नहीं है? तो कौन है दोस्तों? मेरिस्टेमेटिक ऊतक। निम्नलिखित में से किस पौधे में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट ऊतक मौजूद होते हैं? तो कौन है दोस्तों? मासिलिया। सरल उपकला डायस होती है। तो सरल उपकला एक कोशिका के बराबर मोटी होती है। एडिपोज ऊतक डायस को संग्रह करते हैं। तो यह वसा को संग्रह करते हैं। डेंड्रोन डायस के भाग हैं। तो डेंड्रोन न्यूरॉन के भाग हैं। मांसपेशियों की थकान डायस के संचयन की वजह से होती है। तो किसकी वजह से होती है दोस्तों? लैक्टिक अम्ल की वजह से होती है। पौधे में कौन सा ऊतक पानी का संवहन करता है? तो कौन करता है दोस्तों पानी का संवहन? जाइलम करता है। साकोलेमा वह झिल्ली है जो डायस को कवर करती है। तो यह मांसपेशीय तनु को कवर करती है। डायस रेशेदार संयोजी ऊतक है जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है। तो क्या है दोस्तों? स्नायु रेशेदार संयोजी ऊतक है जो जोड़ों में हड्डियों को जोड़ता है। निम्न में से कौन सा ऊतक प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करता है? तो कौन है दोस्तों? वसा ऊतक। निम्न में से क्या अस्थायी ऊतक का प्रकार नहीं है? तो कौन है दोस्तों? इंटरकोलेरी मेरिस्टेम। निम्नलिखित में से कौन से पौधे के ऊतक में अनियमित आकार की पतली कोशिका भित्ति वाली कोशिकाएं पाई जाती है जिनका उपयोग समांतर भोजन ग्रहण के लिए किया जाता है? तो कौन है? पैरेनकाइमा। ऊपरी और निचली एपिडर्मी के बीच पाए जाने वाले ऊतक कहलाते हैं। तो यह मेसोफिल कहलाते हैं। एक द्विपत्री पत्ते की ऊपरी और निचली ब्राय त्वचा के बीच पाए जाने वाला ऊतक कहलाता है। तो यह मेसोफिल कहलाता है। ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसे ऊतक विज्ञान कहते हैं। पौधों में तने और जड़ों का आकार किस ऊतक के कारण बढ़ता है? तो यह शीर्ष विभज्य के कारण बढ़ता है। पौधा में तनों के छल्ले के निर्माण और जड़ों की वृद्धि में कौन सा ऊतक सहायक है? तो यह लेटरल मेरिस्टेमिक्स सहायक है। पादप ऊतक मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, डायस और डायस हैं। तो क्या है दोस्तों? विभोजक ऊतक और अस्थायी ऊतक हैं। पादप ऊतक के प्रकार हैं। डायस सामान्य अस्थायी ऊतक नहीं होते हैं। तो कौन नहीं होते हैं? जाइलम। डायस ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो यह
नर्व से। निम्नलिखित में से किसमें मृदि पेशी ऊतक होते हैं? तो किसमें होते हैं दोस्तों? पाचन तंत्र और धमनी में मृदि पेशी ऊतक होते हैं। पैरेन्काइमा एक ऊतक है जो भोजन को स्टोर करने में डायस की मदद करता है, तो यह पौधों का मदद करता है। निम्न में से समूह में भिन्न ऊतक का चयन कीजिए। तो कौन है दोस्तों विभिन्न ऊतक? पेशीय ऊतक है। निम्नलिखित संयोजी में कौन संयोजी ऊतक नहीं है? तो संयोजी ऊतक पेशी है। उन कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति और संरचना समान होती है, जो एक विशेष कार्य के लिए विशेषता प्राप्त होते हैं, को डायस कहा जाता है, तो उसे ऊतक कहा जाता है। 66 नंबर, डायस ऊतक में मेरिटिस होते हैं और कोशिकाएं मेरिटिस में सन्निहित होते हैं। तो क्या हो गया दोस्तों? संयोजी। स्ट्रैटिफाइड और स्लैशमेस एपिथेलियम किसमें मौजूद होते हैं? तो यह त्वचा में मौजूद होते हैं। संयोजी ऊतक डायस से निकलते हैं, तो यह मध्य जनस्तर से निकलते हैं। वसा ऊतक इनमें से किसमें उपस्थित होते हैं? यह सबक्यूटेनियस लेयर में वसा ऊतक उपस्थित होते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ा उच्चारण करने में तकलीफ हो रही है, जीभ कट गए हैं। और त्वचीय परत निम्न में से किस प्रकार के ऊतक मौजूद हैं? तो इसमें वसीय ऊतक होते हैं। पेट एक है, क्या है दोस्तों? पेट एक अंग है। रक्त और हड्डियां डायस के उदाहरण है, तो यह किसके उदाहरण है? संयोजी ऊतक के उदाहरण है। संदेशों को संचालित करने के लिए तंत्रिका ऊतकों का कार्य क्या है? तो इसके कार्य पूरे शरीर में है। डायस ऊतक संवहन पुल बनाते हैं, तो क्या बनाते हैं? जाइलम और फ्लोएम संवहन पुल बनाते हैं। रेगिस्तानी पौधों की त्वचा में डायस एक मोटी मुलायम परत होती है, तो इसमें क्यूटिन नामक मोटी मुलायम परत होती है। अस्थायी ऊतक डायस प्रकार के ऊतक से प्राप्त होते हैं, तो यह मेरिस्मेटिक ऊतक से प्राप्त होते हैं। धारीदार पेशियां डायस होती है, तो यह बहुनाभिकीय होती है। पेशी ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? यह 3 प्रकार के होते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक पशु ऊतक नहीं है? तो यह मेरिस्मेटिक ऊतक। वृक्षों में सामग्री के परिवहन में सहायक ऊतक को क्या कहा जाता है? तो उन्हें संवहनी ऊतक कहा जाता है। डायस ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है, तो भोजन का परिवहन फ्लोएम करता है। ऊतक जो पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है को क्या कहा जाता है? उसे सोलेरेन्काइमा कहते हैं। अरेखित पेशियां डायस होती है, यह एकोशिकीय होती है। डायस की कोशिकाएं कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं, तो यह स्थूल कोण ऊतक, जिसे कोलेनकाइमा ऊतक के नाम से जानते हैं, उनके कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं। डायस न्यूनतम आघात्री वाला एक संयोजी ऊतक है, तो यह क्या है दोस्तों? रक्त। मनुष्यों में जो मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक कहलाता है, वह कंडरा है। मनुष्य का हृदय कॉर्डियन मांसपेशी फाइबर से बना होता है, क्योंकि वह
अनैच्छिक और न थकने वाले हैं। जड़ें मिट्टी से पानी को शोषित करती है, किंतु प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा ऊतक पानी को पत्तियों तक पहुंचाता है? दारुल जाइलम। मानव में कोई एक मांसपेशिया ऊतक सारे समय बिना थके सिकुड़े और फैले में समर्थ है। यह कौन सा मांसपेशीय रेशा है? यह कॉन्डिया है। 90 नंबर। निम्न चित्र एक को दोनों ही पौधों में पाए जाने वाले ड्रिंडों को दर्शाते हैं, फिर इनकी संरचना को अलग क्यों है? तो इनकी संरचना क्यों अलग दोस्तों? अनुप्रस्थ काष्ठ और अनुदैर्घ्य काठ के कारण ये अलग अलग है। इनमें से किस उद्योग में धोवन सोडा का उपयोग नहीं किया जाता है? तो धोवन सोडा का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन में नहीं किया जाता है। इनमें से कौन सा ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है? तो वसा ऊतक। निम्न में से किस प्रकार के उपकला ऊतक फेफड़े की कोशिकाओं के स्तर का निर्माण करती है? सल्की। किस ऋतु में जड़ या तने के ऊतक में संग्रहित शर्करा का स्थानांतरण उन कलिकाओं में होता है जिन्हें पादपों में वृद्धि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है? वसंत। निम्न में से कौन सा ऊतक वृक्क नलिकाओं की भित्तियों का निर्माण करता है? तो कौन करता है? उपकला ऊतक। निम्न में से कौन सा ऊतक की मरम्मत में मदद करता है? एरियोलर। क्या है दोस्तों? एरियोलर, जो ऊतक की मरम्मत में मदद करता है। वसा संग्रहित करने वाले ऊतक को डैश कहते हैं, उन्हें वसामय ऊतक कहते हैं। निम्न में से किस प्रकार की कोशिकाएं पादपों में संवहन ऊतक का भाग नहीं होती है? कोलेनकाइमा। निम्न में से किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती है? सल्की उपकलाएं। एक कटी हुई टहनी को रंगीन पानी में रखा जाता है, जैसा कि नीचे दिए गए चित्र में दर्शाया गया। कुछ घंटों बाद जब टहनी काट दी जाती है तो वो कैसे दिखेगी? तो वह कैसे दिखेगी दोस्तों? तो वह चित्रवन की तरह दिखेगी। चित्रवन में क्या है दोस्तों? चित्रवन में ये है। विभोजक ऊतक कोशिकाओं में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? तो रसधानी अनुपस्थित होती है। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें।